नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में ये आपसे बोलना चाहूँगी कि हमने जो बात करी थी मूवमेंट की, वो मूवमेंट यहाँ पे इंटैक्ट है। थोड़ा सा जो अपसाइड है वहाँ पे हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर का यहाँ पे स्लो होता हुआ देखा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए कि फंडामेंटल्स यहाँ पे ट्रिगर्स क्या बोल रहे हैं। शफी की इन्वेंट्री अब यहाँ पे 54% डाउन हो चुकी है। कितने दिनों में? अभी फरवरी महीने का भी हाफ भी नहीं आया है, 1.5 महीने में आपको 54% इन्वेंट्री डाउन हो चुकी है। ये फिजिकल के डिमांड को बताता है। अगर दूसरी बात यहाँ पे की जाए तो आप ये चीज़ देखेंगे कि इतनी ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली सरकार यहाँ पे कभी भी नहीं थी। इतनी बड़ी क्रिप्टो फ्रेंडली सरकार जिन्होंने इतने सारे इसके लिए रूल्स बनाए, फिर भी यहाँ पे हम लोगों ने क्रिप्टोज में डाउनसाइड आता हुआ देखा है। जबकि बुलियन काउंटर जो है वो यहाँ पे हर करेक्शन पे एक बाय देख रहा है, यानी कि अनसर्टेनिटी में लोग यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग के तौर पे बुलियन काउंटर को प्रेफर कर रहे हैं। ये यहाँ पे वॉल्यूम में भी रिएक्शन जो है वो नज़र आ रहा है। और मेरे ख्याल से जब यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं डेटा देखूं तो मुझे लग रहा है कि डेटा में 1974 में 40% का अपसाइड था। पिछले मतलब पहला 26 दिन उस साल का। 1998 में 27% का एक अपसाइड था, 1983 में 26% का अपसाइड था, 1990 में 24% का अपसाइड था। अब यहाँ पे 26 में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपसाइड आता हुआ देखा था, लेकिन अभी भी ईयर टू डेट में अगर आप हमें देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो रिटर्न है वो करीब करीब 8% के करीब का मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एक अपसाइड मूव जो है वो आता हुआ देखा है और एक स्टेबल मूव यहाँ पे निकल के आ रही है। अब आगे क्या है और यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग सेशन जो है वो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस पे हम अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि किस तरीके की मूवमेंट आ रही है। अभी भी प्राइसेस जो है वो $5,000 से ऊपर बना हुआ है, 5026 के करीब है। 1% का अपसाइड अभी भी है, तो इंटैक्ट है। आपको 1,60,000 वाला लेवल अभी भी MCX में अपना जो रखेंगे, सपोर्ट रखेंगे वो 1,53,000 है। $81 नीचे, $81 पे ट्रेड कर रही थी चांदी। अभी अब यहाँ पे ये $80 के नीचे आई है, $79.4 के करीब है। मुझे लग रहा है कि $81 से जब तक ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देती है तब तक थोड़ा सा ये रेंज में यहाँ पे रह सकती है। हमारा बाजार जो है वो 2,55,000 के करीब है। अब यहाँ पे 2,85,000 वाला रेंज लग रहा है। जब तक कि ये 2,48,000 से 2,35,000 वाले रेंज में ना टिके तब तक आपको मानना होगा कि अभी भी यहाँ पे अपसाइड इंटैक्ट है। रही बात अगर एनर्जी काउंटर की, तो एनर्जी काउंटर में प्राइसेस बिल्कुल रेंज में है। 5742 के करीब यहाँ पे MCX क्रूड है। तो मान के चलना होगा कि फिलहाल यहाँ पे 5700 का एक जो रेंज बना हुआ है वो आपको उभर के आएगा। कल मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा शेयर करूंगी कि क्या मूव अब आगे लग रही है क्रूड ऑयल में या अन्य कमोडिटीज़ में, जिससे क्लैरिटी ज़्यादा यहाँ पे आएगी। तो कल वेट करिएगा मिड डे एडिशन वाले वीडियो का। नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस में यहाँ पे गिरावट बहुत ज़बरदस्त आई है। बाहर की मार्केट 7.63% गिरी हुई है, जबकि हमारी मार्केट जो है 11% का फॉल यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और 284 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। एक दिन में 36 रुपये की गिरावट है। तो आपको वो लेवल्स को ध्यान में रखना होगा। मैंने $3 अभी टूटा नहीं है, $3 के बाद $2.6 इसको ध्यान में रखिएगा और देखते हैं ये $3 से वापसी लेता है या नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जिंक पे हल्का सा दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है और जिंक जहाँ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 323.6 के करीब है, ₹2 माइनस में है। लेकिन हर एक डाउन साइड पे जो एक अपसाइड मूव है वो देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट जितने भी यहाँ पे मेटल शेयर्स है वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक रेंज में मार्केट यहाँ पे फंसी हुई है। बेस मेटल की फिर से एक अपसाइड आया था, उससे पहले भी रेंज में थी, अब ये फिर रेंज है। फिर मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। और थोड़ा जो आपको इसका इम्पैक्ट है ना, जैसे सिल्वर पे दिखता है आपको इम्पैक्ट या गोल्ड पे दिखता है न्यू ईयर जो चाइना में मनाया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं बेस मेटल काउंटर पे भी देखने को मिलता है। तो एक रिएक्शन आया यहाँ पे डाउ जोन्स के ऊपर होने का, फिर यहाँ पे मार्केट एक रेंज में है। लेकिन ओवरऑल अभी भी आप इसको थोड़ा सा अपसाइड में ही मान सकते हैं। बेशक यहाँ पे जो कॉपर है उसने अपने गेन को यहाँ पे गिव अप करा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब तक ये 1200 रुपये से नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ये आप इसे वीक जोन में मान के नहीं चल सकते हैं। और हर करेक्शन पे यहाँ पे एक बाइंग नज़र आ रही है। मुझे अभी भी यहाँ पे 1260 पहला, 1280 दूसरा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा भी यहाँ पे करेक्शन आता भी है तो 1235 वाला मैक्सिमम यहाँ पे होना चाहिए, वहाँ से वापसी होनी चाहिए। जबकि निकल ने यहाँ पे अपना एक जो अपसाइड मूव है उसको रेंज में रखा है और लग रहा है कि थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है। तो 1580 अभी भी इंटैक्ट है आपको निकल के लिए। रही बात तो आपको अभी स्पीचेस पे ध्यान देना होगा और इस बार काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा है।
इस बार मनी इंजेक्ट किया जा रहा है फेड की तरफ से, तो मुझे लग रहा है कि उसका भी इम्पैक्ट आएगा और गोल्ड सिल्वर में जो बाइंग है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो कहने का मतलब सार यही है, क्रक्स यही है कि करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग आएगी और मार्च कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम शिफ्ट होगा तो सिल्वर की जो बाइंग है वो बनी रहेगी। और मार्च कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ा महीना होता है जब सबसे बड़ा जो एक डिमांड होता है फिजिकल सिल्वर का वो इस महीने में ही निकल के आती है। तो देखना है किस बार CME इसे कैसे संभालता है। और आगे अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको जो मूवमेंट है वो नेचुरल गैस में भी अभी जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपके लिए यहाँ पे फ्रूटफुल रहेगा। और कल हम ऑप्शन डेटा पे ज़रूर चर्चा करेंगे कि ऑप्शन हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन क्या दे रहा है। थैंक यू।